स्वागत है आपका मेरे चैनल पे कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड पे। अक्टूबर 2025 पाइसिस एसेंडेंट मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना धुआंधार है। बहुत अच्छी कामयाबी आपको मिलेगी। 2-3 रेमेडी बताता हूं, वो करिएगा। प्रिडिक्शन करने के लिए शॉर्टली इस महीने को मैंने 2 हिस्से में बांटा है। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये आपके लिए कुछ घर का अच्छा दिख रहा है। यानी कि घर में हो सकता है आप कलर लगाओगे या नया घर परचेस करोगे, हॉलिडे होम ले सकते हो, घर पे गेस्ट आएंगे, या आपका ओल्ड एज का प्लानिंग यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग मीनिंग करोगे, यानी कि जो टोटली बेस ओल्ड एज होगा घर के लिए, या आपकी ममा आपकी माताजी के साथ का रिलेशन मजबूत करने की कोशिश करोगे। मां से मुलाकात होगा या आप मम्मी से मुलाकात करने गांव जाओगे, या गांव से आपके मम्मी पापा, मां पर्टिकुलरली आपको मिलने आएगी और टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मॉम। मां का ब्लेसिंग लेने का टाइम है 17 अक्टूबर तक का। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर का टाइम है। ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये आप किसी से प्यार करते हैं उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। ये वो टाइम है जो आप आपके बच्चे के लिए स्पेयर करिएगा, संतान के लिए। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट। आप कोई भी चीज पढ़ोगे याद रह जाएगा। और अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम करते हो तो कोई बहुत बड़ा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे। संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप विवाहित है, हो सकता है कि अगर आप मेल है तो आपके जीवन साथी प्रेग्नेंट है, उसका न्यूज मिल सकता है, या आप फीमेल है तो आपका प्रेगनेंसी का न्यूज मिल सकता है आपको, क्योंकि 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके संतान स्थान में गुरु उच्च का हो रहा है और वो आपका लग्नेश है। यानी कि ये संतान के विषय में आप चिंतित होंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कोई ऐसी बात कर देते हैं ऐसे वक्त में कि आपको लगेगा यस ही इज नाउ मैच्योर, नाउ आई डोंट नीड टू सी हिम, अभी मेरे को जरूरत नहीं है उसको कोई एडवाइस करने की। ये चीज आपको संतान के विषय में 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में दिखाई देगा। सेकंड जो मैंने बोला 15 दिन के बाद का। दूसरा बात देखिए, 21 सितंबर से 22 नवंबर तक आप कुछ बोलोगे, आपके परिवार के लोगों को दुख होगा। इसके लिए तोल मोल के बोलिएगा। जितना भी अभी राहु आपके 12वें स्थान से जा रहा है 5 दिसंबर 26 तक। 20 अक्टूबर को इस बार अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। ये 12वें स्थान का राहु आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खर्च दिखा रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, उससे अलग लोग आपको फंसा सकते हैं। यानी कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो भी कार्य करते हो उसमें सावधानी रखिएगा दिसंबर 2026 तक, पहली बात। दूसरी बात, इस राहु से बचने के लिए लग्न में शनि आया है। ये शनि 27 नवंबर तक वक्री हुआ है, यानी कि शनि राहु आपके 12वें स्थान में क्लब्ड हुए। ये एक पिशाच बाधा बन जाता है, श्रापित दोष बन जाता है। 12वां राहु क्या करता है? 12वां राहु आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करता है। नीच राशि का शुक्र आपके 7वें स्थान से पास होगा, तो ये आपका जीवन साथी का हेल्थ का इश्यू भी दिखा रहा है। तो इस महीने में 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर सप्तमेश अष्टम में जा रहा है, अष्टमेश सप्तम में जा रहा है। परिवर्तन राजयोग हो रहा है। ये राजयोग से आपको बहुत लाभ नहीं होगा, बट हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अपने जीवन साथी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ऑफर आ सकता है। अगर आप फॉरेन लैंड पे हो तो आपको लिव इन का प्रपोजल आ सकता है। दूसरी बात, इस बार इसका रेमेडी बता रहा हूं। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को प्रदोष है, शनि प्रदोष। शनि प्रदोष के दिन हो सकेगा तो एक अपने घर के पास कोई शिव मंदिर हो, शिव मंदिर हिंदुस्तान में बहुत है, पानी के अंदर काले तिल डाल दीजिएगा। काले तिल मतलब शनि और राहु मतलब नारियल। काले तिल डालकर पानी शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा और एक नारियल 4 अक्टूबर को और एक नारियल 18 अक्टूबर को शिव मंदिर में रख दीजिएगा। ये शनि राहु का कुछ हद तक सॉल्यूशन है। दूसरी बात, ये इसका रेमेडी है। दूसरा, इस महीने में चतुर्थी है 10 अक्टूबर 25 अक्टूबर को। मैंने घर के विषय में कुछ अच्छा चीज देख रहा हूं मैं 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में। कुछ तो अच्छा होगा। आप फर्नीचर लाएंगे, घर में एसी लगाएंगे, कलर करेंगे, कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे तो दूसरा घर बुक करोगे, ये हो सकता है। हॉलिडे होम करोगे, ये हो सकता है।
तो आपका अगर ये काम नहीं हो रहा है तो 10 अक्टूबर 25 अक्टूबर गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा। अब देखिएगा, केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, कैलेंडर पे मार्क कर दो। कोई भी बड़े पर्सन से मिलने जाना हो तो ये कैलेंडर पे मार्क करना है आपको डेट, उस दिन आपको काम नहीं करना है। जैसे 4 और 5 अक्टूबर है, कुछ डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। संतान आपके बच्चे 4 और 5 तारीख को आपको खर्च करवाएंगे, 100% करवाएंगे, आप ऑब्जर्व करिएगा इस बात को। उसके लिए कुछ हद तक चिंतित भी होंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से 10 नवंबर संतान आपको ऐसा कोई हिंट देगा कि आप उसके लिए निश्चिंत हो जाएंगे। 17 और 18 अक्टूबर रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। बाहर जाओगे, खाना अवॉइड करिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा, अपने शत्रु से सावधान रहिएगा। 17 और 18 अक्टूबर को ज्यादा भावनाओं में आकर नहीं बहिएगा। हो सकता है आपके संतान के हेल्थ के लिए भी आप चिंतित हो, उसके साथ कोई छोटी मोटी बात के लिए 17 और 18 तारीख को विवाद भी हो सकता है, बच्चे से, आपके संतान से, आप जिससे प्रेम करते हो। देखिए, मैंने आपको बोला कि आप जिससे प्रेम करते हो, 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा। 17 और 18 अक्टूबर थोड़ा सावधानी से बरतिएगा। 21, 22, 23 तनाव वाला गुजरेगा, स्ट्रेस रहेगा। 21, 22, 23 आपको इस महीने में देखिए गुरु चंद्र का परिवर्तन राजयोग हो रहा है। पंचम स्थान का स्वामी चंद्र है आपका, जो कर्म स्थान में, और कर्म स्थान का स्वामी संतान स्थान में, मतलब काम धंधा और संतान। हो सकता है आपका बच्चा आपके ऑफिस प्लेस पर विजिट करे, या आपका पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो कोई बहुत बड़ा लाभ भी, मैंने बोला आपको 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में, उसमें भी 26, 27, 28 एक अच्छा दिन रहेगा। कुछ क्लिक अच्छा होगा, ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। आपके काम धंधे में कुछ नया लर्न करने के लिए मिलेगा। संतान के लिए आपको कोई पंचम और दशम, संतान और प्रतिष्ठा, संतान के विषय में कोई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, ये भी हो सकता है। तो ये आप ऑब्जर्व करिएगा इस डेट का। ज्योतिष मानने का विषय नहीं, जानने का विषय। मैं जब भी डेट बोलता हूं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक, 100% लॉजिक काम करता है। ऐसे ही ज्योतिष काम नहीं करता है। अब देखिएगा, जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए 6, 7 अक्टूबर अच्छा है। 26, 27, 28 भी अच्छा है। इंटरव्यू में जाना हो, किसी बड़े आदमी से मिलना हो, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। 12वां राहु है, ये दिसंबर 2026 तक आप बर्दाश्त कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो तो ठीक है। अगर दिसंबर 2026 मतलब 1.5 साल तक ये पैसा आपका फंसा रहेगा, ये संभावना है। बड़ा इन्वेस्टमेंट से केयरफुल रहना है बिजनेसमैन को, क्योंकि देखिए कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। अभी आप नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिलेगा आपको मई 2026 तक, और आपका जगह भी बदली होगा, मतलब प्रमोशन होके कभी कभी क्या होता है कि प्रमोशन भी होगा और जगह भी बदली होगा। ये दोनों संभावना चतुर्थ का गुरु दिखा रहा है। दूसरा, इस महीने में मैंने घर का भी बोला है आपको, 17 अक्टूबर तक बहुत अच्छे सितारे हेल्पफुल है। बिजनेस अगर के लिए मैंने बोला ऐसा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हेल्थ के लिए 17 और 18 अक्टूबर केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए मैंने बाहर खाने पीने से मना किया 17, 18 अक्टूबर। स्टूडेंट के लिए 6, 7, 14, 15 अच्छा दिन है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेट। और 18 अक्टूबर से 10 नवंबर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिएगा। आपको टीचर की तरफ से एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। प्यार करते हो 19 अक्टूबर, डेटिंग करते हो, बहुत अच्छा दिन है, रोमांटिक दिन है। 19 अक्टूबर को चंद्र शुक्र का आपके सप्तम स्थान में युति हुआ है। मैरिज के लिए 18 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर तक, और ऊपर से आप फीमेल है समझो, मीन, तो बहुत बड़ा योग आएगा आपको 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में। ये संभवित है क्योंकि प्रेम की पूर्ण संभावना है। ये बड़ा लविंग टाइम है 18 अक्टूबर से 10 नवंबर। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए 8 और 9 अक्टूबर सीखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक सेल करना हो तो बेस्ट है। 14 और 15 लर्न करने के लिए बेस्ट है। महाराष्ट्र में हमारे बोलते हैं शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है वो टिकता है। 14 और 15 अक्टूबर सीखने का टाइम। फर्दर इन्वेस्टमेंट 1st, 29 एंड 30 अक्टूबर कोशिश करिएगा, कुछ अच्छे शेयर आप परचेस कर पाओगे। और इस महीने में फाइनेंशियली आपके छत पर पैसे की बारिश का हम ज्योतिष लोग जो बार बार रिफर करते हैं। 8 और 9 अक्टूबर
कुछ फाइनेंशियल लाभ होना चाहिए, होगा। इस महीने में चंद्र शुक्र का योग है 5 अक्टूबर 19 अक्टूबर, ये डेट, उसका टाइम। चंद्र बुध का योग 8 अक्टूबर को आपके धन स्थान में और अष्टम स्थान में हो रहा है। अष्टम स्थान में बुध है और धन स्थान में चंद्र है 8 अक्टूबर को पर्टिकुलरली। तो ये वो दिन है जहां आप कुछ सौदेबाजी में आप देखेंगे आपके घर के लोग या आपके जीवन साथी के परिवार के लोग कहीं ना कहीं इन लॉस सौदेबाजी करेंगे आपके साथ 8 तारीख को। और 23 तारीख को आपके अष्टम स्थान में चंद्र बुध का योग हो रहा है, वो लोग सौदेबाजी आपके इन लॉस करेंगे, ये दिखाई देगा। बुध मने व्यापार और चंद्र मने भावना, और वो आपका 8वां स्थान, मतलब आपके इन लॉस का कहीं ना कहीं आपके साथ होगा कोई ना कोई ऐसी बात जिसको आप पहचान सकोगे। इसके लिए डेट बता रहा हूं, ये सारी डेट पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, वहां भी लाइक करिएगा। दूसरा जहां मेरा वीडियो दिख रहा है वहां भी लाइक करिएगा। चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमको बहुत फायदा होता है, तो प्लीज अपने दोस्तों को मेरी चैनल फॉरवर्ड करिएगा और इनको इंसिस्ट करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।